नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो चर्चा है थोड़ा सा जटिल हो सकता है, थोड़ा बहुत उसको टच करके फिर मैं आगे का कहानी में लेके जाऊंगा। ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा छेड़ेंगे तो ठीक नहीं होता। गंदगी अगर आप छेड़ते हो तो गंदगी खुद के ऊपर भी आता है। ठीक है, तो पहले तो एक जनरल से बात समझ लीजिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्पिरिचुअल हो या कोई कंपनी हो, क्या बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो आदमी उसको खड़ा करता है, जो जब वो गिरता है तब उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में या आश्रम या प्रतिष्ठान में थोड़ा बहुत हलचल होता है। एक पेड़ जब गिरता है, जो कोई भी वो पेड़ के सहारे अपना जीवन बसर करता है, पेड़ गिरता है तो वो लोगों के जीवन के ऊपर भी उसका असर होता है। और जब कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में हो या प्रतिष्ठान में हो, स्पिरिचुअल आश्रम को लेके बात करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, तो जब गुरु शरीर छोड़ता है और खासकर जब वो गृहस्थ हो, अगर सन्यासी गुरु हो तो उसको भी डिसाइपल्स के अंदर वो रहता है कैसे गुरु जी का गद्दी मिले या कुछ होए, क्या कुछ पता नहीं, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन रहता है। कोई भी चीज़ में संसार है तो दो है, अच्छा है, बुरा है, भला है, ये है, दोनों तरफ दो हमेशा संसार में हुए। तो दो है तो मतभेद है, तो झगड़ा है, ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जब कोई सन्यासी गुरु चला जाता है तो उनका जो डिसाइपल्स है, फॉलोअर्स है, उसमें अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रहते हैं। अगर कोई गुरु है और जो गृहस्थ है और वो जब शरीर छोड़ते हैं तब समस्या और भी बड़ी होता है, क्योंकि गुरु का बच्चा है, लड़का लड़की सब है और गुरु का शिष्य भी है। अभी जो पिता माता का संपत्ति है वो तो बच्चे को मिलता है, पर समस्या आता है जो गुरु का जो उत्तराधिकारी है वो कैसा है। गुरु का संतान क्या गुरु का उत्तराधिकारी होता है? क्योंकि ये तो आध्यात्म के काबिलियत का चीज़ आ जाता है कि एक शिष्य आध्यात्म जीवन के लिए गुरु के पास आता है, उसके साथ रहता है, खुद को ग्रूम करता है और फिर गुरु अगर उसको उत्तराधिकारी बनाता है, वो खुद बने ये नहीं है कि खुद बने तो वो अकेला है। अगर गुरु उसको बना के जाए तो गुरु के पीछे जो है और भी जो है पूरा उसका सपोर्ट और उसका ब्लेसिंग्स रहता है। और यही परंपरा है। खुद गुरु हुआ वो नहीं है। गुरु जब शिष्य में देखता है वो संभावना है, फिर वो उसको वो देता है और एक शिष्य के लिए वो बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात होता है। ये अचीवमेंट कितना बड़ा होता है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और ज़िंदगी में आपने कुछ सेल्फ अचीव किया हो तभी आप समझ पाएंगे। सेल्फ अचीवमेंट किधर भी होता है, बिजनेस में हो सकता है, प्रोफेशन में होता है, गाना बजाना में होता है, जो खुद मेहनत करके आपको मिले और उसका रिकॉग्निशन मिले किसी भी फील्ड में। वैसे एक आध्यात्मिक शिष्य को जब वो गुरु का वो मिलता है तो वो उतना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात होता है। और दूसरा पहलू होता है जब गुरु का जो संतान है वो तो पहले से ही गुरु को रहते हुए शिष्य लोग गुरु को भी सम्मान करते हैं, गुरु को बच्चे को भी सम्मान करता है। तो बच्चे में भी ऐसा हो जाता है कि गुरु को सम्मान मिले तो हमको भी सम्मान मिल रहा है, हम भी वैसे हैं, तो गुरु चले गए तो हम भी गुरु बन गए। तो एक डिस्प्यूट का जगह आ जाता है गुरु के संतान में और गुरु के शिष्य में। ये डिस्प्यूट होता है। कोई भी आश्रम आप देख लीजिए जहाँ पे गुरु का संतान है और गुरु का शिष्य है, उधर कुछ मतभेद चलता ही है। मैं कोई पार्टिकुलर आश्रम का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मेरे जान पहचान में बहुत सारे आश्रम हैं। आप भी भारत की किसी भी जगह पर रहे, आप थोड़ा सा अपना घुमा के देखिए, सिर घुमा के आपको मिल जाएगा। तो जो भी हो, हम मेरे गुरु के आश्रम, मेरे गुरु के जो परिवार, मेरा परिवार, उसके बारे में थोड़ा बहुत टच करके चला जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सुखद तो नहीं है, दुखद है। और दुखद चीज़ को लेके ज़्यादा छेड़ेंगे तो ठीक नहीं होता है, जो है बैड मेमोरीज है।
तो बाबा विशुद्धानंद जी जब शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ही बाबा का जो लड़का था दुर्गादास जी और तभी का जो डिवोटी जो डिसाइपल था उसके साथ पहले डिस्प्यूट चालू हो गया। क्या इशू है उसको पकड़ते नहीं है, पर वो हुआ है। खासकर बनारस आश्रम से हम लोगों के इधर वेस्ट बंगाल का कुछ वो हुआ था। फिर लोगों को लगा नहीं अभी पुराने चीज़ को लेके अभी छेड़ना नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे स्वाभाविक हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया, बाबा का पोता मेरा गुरुजी वो थर्ड जनरेशन था। तो मैं अपने गुरुजी से, मेरा गुरुजी गोपीनाथ कोविद जी को पसंद नहीं करते थे, तो वो अपना लॉजिक बताए कि गोपी जैठा ऐसा है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो पहले मैं वो बात बताए तो मेरे अंदर भी वो एक लगा, अच्छा ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है, ऐसा करके। पर अभी जितना दिन जा रहा हूँ और भी मेरे ऊपर विज़न क्लियर हो रहा है कि गुरु के परिवार और गुरु के शिष्य में वो एक कुछ वो रह जाता है। जैसे कि मेरा मेरा गुरुजी गोपीनाथ कबीर जी को पसंद नहीं करते थे। अबुनी मोहन जी है, मैं भी बनारस आश्रम के बारे में उनसे पूछा था और वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। मैं जब बनारस गया था, मेरा गुरुजी जीवित थे, तो मैं गुरु के परिवार के बारे में उन लोगों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश कर रहा था। वो भी कुछ खास वो नहीं है। बनारस आश्रम ज़्यादातर बाबा विशुद्धानंद जी के जो डिसाइपल्स है उनका जो परिवार है उससे ज़्यादा ऑपरेट होता है, और वेस्ट बंगाल में जो आश्रम है वो बाबा का परिवार और बाकी सबसे वो ऑपरेट होता है। और बनारस आश्रम का ट्रस्टी देवाशीष दा है, तो देवाशीष दा तो उतना वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप आदमी नहीं है। कुछ भी मीटिंग होता है, साइन करने को होता है, वो साइन कर देते हैं। बाकी ज़्यादातर आश्रम जो है वो शिष्य के हाथ में ही आप समझ सकते हो। तो वो डिस्प्यूट चलता है। ये अभी मैं सेकंड जनरेशन का बात करूँ, फिर जेठू के साथ ये इंस्टेंस भी हुआ। बाबा विशुद्धानंद जी का कोई डिसाइपल था नित्यानंद परमहंस, पता नहीं परमहंस कैसे हुए बा क्या है, छोड़ो। तो नित्यानंद जी करके एक डिसाइपल थे, उनका शिष्य थे बोसु देवेंद्रनाथ करके, उसका रानाघाट में आश्रम है। तो उनके बारे में भी मैं जेठू से पूछा, जेठू ने उनके बारे में कुछ खास अच्छा तो नहीं बताया। तो उधर वो चलता है। फिर सत्यानंद ब्रह्मचरी करके एक बाबा विशुद्धानंद जी के शिष्य थे और जो बनारस आश्रम में काफ़ी सालों तक रहे, नवमुंडे में साधना किए, और बनारस में जितना भी डिवोटीज उधर है तो वो सत्यानंद जी को मानने लगे और कभी भी आश्रम आते थे, उनसे मिलते थे, उसको प्रणाम करते थे। तो ये देख के फिर बनारस का जो बाकी लोग हैं उस आश्रम के, उसको ठीक नहीं लगा कि क्या चल रहा है। तो फिर सत्यानंद ब्रह्मचारी जी को फिर आश्रम से हटना पड़ा और पुरी में जाके उन्होंने अपना आश्रम किया। उनका डिसेपल्स काफ़ी 65 या 70 उसका डिसेपल्स था। मैं पुरी में उनका आश्रम में गया हूँ, बहुत अच्छा सब लोग है, मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, और डिसेपल्स को देख को पता चलता है गुरु का शिक्षा क्या है। तो सत्यानंद जी बहुत अच्छे साधक थे। देवाशीष दा से भी मेरा उनके बारे में मैंने पूछा, तो देवाशीष दा भी उनके बारे में अच्छा ही किया। तो आप ये देख सकते हैं। तो वो तो अभी वो थर्ड जनरेशन का गया। फोर्थ जनरेशन में आइए। फोर्थ जनरेशन में अवनी मोहन जो मेरा गुरुजी के बड़े भाई है, उनका जो डिसाइपल्स है, 2 डिसाइपल्स, एक मानिक बैनर्जी करके, वो भी अपना एक ग्रुप बनाया। तो फिर मैं उधर पूछने को गया तो क्या चल रहा है, तो मानिक बैनर्जी एंड ग्रुप के बारे में मुझे कुछ अच्छा तो सुनने को नहीं मिला। अशोक कुमार बसु करके है, उनका भी ग्रुप है। तो फिर आप परिवार के पास जाओ उनके बारे में सुनने के लिए, तो कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। अब बनारस आश्रम में जाओ तो उनको गुरु के परिवार के बारे में कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता रहा है। बाबा विशुद्धानंद जी की जाने के बाद उनका डिसाइपल्स डिवोटीज में कुछ, परिवार में कुछ, इधर कुछ उधर कुछ चलता रहता है। तो अब आ गया भाई मैं कौन खेत का मूली हूँ, कोई किसी को मान नहीं रहा है, तो मेरे बारे में कौन क्या भला कहेगा, कौन क्या अच्छा कहेगा। अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कैसे क्या चला है। अभी लेटेस्ट वाला जो मिला है, मैं गुरु का परिवार मुझे वो केस करने का, कोर्ट केस करने का भी धमकी दिया है। फिर एक लेटेस्ट मुझे मिला, मुझे कोई डिवोटीज फ़ोन करके बताया कि बनारस में पुलिस स्टेशन में आपके लिए FIR दर्ज है। मैं बोला अभी कब दर्ज हुआ, क्या दर्ज हुआ, कहाँ से सुना। तो
तो वो मेरा कोई गुरु भाई के नाम किए, मैं वो गुरु भाई को जानता हूँ। मैं बोला वो गुरु भाई किससे सुना? बोला वो किसी और से सुना। तो मैं बोला FIR का एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है? बोला टॉपिक तो मुझे पता नहीं, मैं सुना है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है पुलिस स्टेशन में, इतना सुना है, सच है क्या? मैं बोला देखो उतना तो अभी तक मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिला है, तो FIR का एजेंडा अगर कुछ नहीं मिलता तो उसमें कोई लड़की का नाम घुसा दो, तो लड़की का नाम घुसा देगा तो और बदनामी अच्छी तरह से तो होता है। क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, होता है, होगा। अगर मैं छोटा नहीं हुआ तो सामने वाला बड़े कैसे बनेगा? चीज़ें हैं। और मुझे इन लोगों से कभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर है। ये सब करके नहीं मिलेगा। करने क्या आए थे? करने आए थे साधना। फोकस सही रहना चाहिए। गुरु है, इष्ट है, खुद है और साधना है। तो ये चीज़ के बाहर हमारा जाना नहीं चाहिए। आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है, कोई गलत सोचता है और मैं उसको सुधर के जाऊँ। मैं कोई सर्कस का वो नहीं हूँ, वो कहेगा भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया, वो बोला अच्छा नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया। नहीं, जिसको जैसा विचार है, जिसको जैसा सोच है, बर्तन में जैसा बर्तन है पानी वैसा ठहरता है। सामने वाला जैसा उनका सोच है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। मैं मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए मैं खुद को जस्टिफाई भी नहीं करूँगा। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मेरा गुरुजी मेरे ऊपर भरोसा रखे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी लोग मेरे से क्या इत्तेफाक रखते हैं, अगर प्यार करते हैं अच्छा है, अगर गाली गलौज करते हैं तब भी अच्छा है, सब अच्छे रहे। मेरे अंदर किसी के लिए भी कुछ भी वो नहीं है। मैं दिल से कर रहा हूँ, कोई महान बात नहीं है। क्योंकि मुझे ये चीज़ थोड़ा सा बच्चे वाला चीज़ लगता है, बचपना चीज़ लगता है। फिर भी अगर मेरे अगेंस्ट में अगर और भी कुछ आए तो मैं हिम्मत से उसको लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भी ज़मीन तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। खैर मैं अपने रास्ते से बढ़ रहा हूँ। मैं चेष्टा करूँ किसी से मेरा क्लैश नहीं होवे, क्योंकि मैं कभी आश्रम में जाता हूँ, किसी से मैं मिलता हूँ, हाई हेलो तक ठीक है, उसके बाद मैं चेष्टा करता हूँ हाई हेलो करके जितना जल्दी वहाँ से निकल लो। उनको भी मेरे से कुछ लेना नहीं देना है, मेरा भी उनसे कुछ नहीं है। बाबा का आश्रम है, गुरु का स्थान है, उधर जाओ, माथा छोटा करो, नमस्ते करो और फिर वहाँ से निकल लो, ठीक है। मैं और मेरे बाबा विशुद्धानंद परमहंस के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। अगर नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा, ये असली बात है। तो मेरे लिए यही एक्सप्लेनेशन था। तो आप मेरे बारे में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, आगे भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। शायद कुछ भी हो सकता है, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और आप भी अपने सोच और हिसाब से आप चलिए। आपका भी खुद का सोच है, खुद का आप सोच सकते हैं क्या सही है, सही गलत है। अगर मुझे गलत लगता है, अच्छा है, सब अच्छा है तो ठीक है। तो अभी ज़्यादा इसको मैं नहीं खींचूँगा, खींचने वाली बात ये नहीं है। तो मेरे ज़िंदगी में वो क्या हुआ, जब गुरुजी शरीर छोड़ के गए और मैं नर्मदा परिक्रमा में चला गया, फिर मेरा गुरुजी का जो लड़की है उन्होंने मुझे काफ़ी मेरा अपमान किया और मैं थोड़ा सा उसको पर्सनली ले लिया, क्योंकि तब मैं थोड़ा सा बचपना था, पर्सनली चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। तो फिर मैं देखा कि मेरा गुरुजी मेरे को बोला कि तुम मेरे परिवार के साथ रहो और आश्रम में आप देखो क्या हो रहा है। तो मैं अपने वचन मेरे लिए मायने रखता है, तो उसी के मैंने फोकस किया। और उसके बाद मैं आश्रम आता रहा, और जब भी मैं जेठी माँ के पास आता, मेरा गुरु माँ जो है उनके पास में आता था, तब वो मुझे कोसती थी कि तुम झूठे हो, हमारा आश्रम से कोई संबंध नहीं है, तुम लोगों को ऐसा बोल रहे हो। मैं सबको बोल दिया तुम्हारे साथ कोई नहीं मिलेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, हाँ, और क्या सब कहते थे, मुझे कोसते थे। जब भी जाता तो कोसते थे, हाँ, क्या बोलते थे मुझे उतना याद नहीं है। तो करीब करीब 1-2 साल तक मैं अपना रूल्स बना लिया, क्योंकि मेरा कोई उसमें इमोशनल स्टैंड कुछ नहीं था। कोई इमोशनल स्टैंड नहीं है, ड्यूटी है, काम करना है ठीक से, गुरु का दिया हुआ बात मुझे रखना है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 कान है, इधर से घुसा उधर से निकालो, काम करना है। तो मैंने अपना कुछ रूल्स मैंने बना लिया। मैं हफ्ते में 1 बार वर्धमान आश्रम जाता हूँ मेरे गुरु माँ से मिलने के लिए, और कुछ आश्रम का पहले जो काम करता था उसमें मेरा कोई काम कुछ नहीं है।
वो गणेश दा, जो मैं फर्स्ट किताब में मैंने बताया था, गणेश दा वो सब कुछ देख रहे थे। आश्रम का कोई काम नहीं, बस हफ्ते में एक बार जाओ, गुरु माँ का गाली गलौज खाओ और महीने में एक बार कुछ पैसा देके उनका अगर कुछ ज़रूरत मिलता है तो कुछ पॉकेट मनी, ये मैंने चालू किया। और महीने में एक बार मैं बंडुल आश्रम जाता था, तो बंडुल में जाके भी उधर बैठता था जितना भी हो सके अपने साधना के लिए। कलकत्ता आश्रम तो अभी बंद हो गया, फिर भी कलकत्ता तभी जाता था तो मैं कोशिश करता था कि कलकत्ता आश्रम में भी कभी मैं जा पाऊँ। झालदा भी मैं 1-2 बार गया, झालदा का एक्सपीरियंस भी मैं बाद में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और बनारस में गुरुजी के देहांत के बाद बनारस में एक बार ही गया, तो वो एक्सपीरियंस भी कुछ खास तो उतना नहीं है। गया आया, कोई मुझे पहचाना भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। गया बस आधा 1-2 घंटा संध्या आरती के बाद मैं बनारस आश्रम से भी आ गया। फिर अभी बनारस जाने का कोई मौका नहीं हुआ। तो पहले 1-2 साल क्या हुआ, 2015-16 को यही मेरा रूटीन चलता रहा। और 2015 को जब जन्माष्टमी हुआ, जन्माष्टमी के दौरान मैं बर्धमान आश्रम गया। मेरे गुरु माँ सभी के सामने मुझे पूछा, तुम क्यों यहाँ पे आए हो? सभी के सामने मुझे अपमान किया। मैं कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने विवेक कॉन्शस के ऊपर आंसरेबल हूँ। क्योंकि जब तक मेरा गुरुजी शरीर में थे, मैं पूजा के दौरान बर्धमान आश्रम में रहता था, दिन भर रहता था, अगर कुछ काम होता था उनके साथ रहता था। और एक बार जन्माष्टमी की पूजा भी मैंने खुद किया जब तक मेरा गुरुजी थे। अब गुरुजी नहीं है तो मैं जाके उस ऑकेशन में खड़ा होना चाहता था, किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ नहीं, मेरा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। और मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मेरा गुरुजी भी मेरे साथ वो ठीक से वो मेरा स्टैंड रहे उसके सामने। तो उधर भी मुझे अपमान किया सबके सामने। तो 1-2 साल पूरा गाली गलौज खा के भी मेरा काम चलता रहा। और गुरु के द्वार में कुत्ते के माफिक पड़ा रहना, तो कुत्ते के माफिक पड़ा रहा। तो ठीक है, तो ऐसे ही वो पूरा हिसाब अभी चलता रहा। तो 1-2 साल मेरा आश्रम में वैसे ही गया। तो फिर ये वीडियो को अभी नहीं खींचेंगे, और बात का फिर मैं अभी अगले कंटेंट में देखते हैं आपको लिए क्या रहता है। नमस्ते। ठीक ठाक मुझे लगा नहीं ये वीडियो हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नमस्ते, आप सब सही रहे, नमस्ते।